जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में यही बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं और आप लोग सोच रहे होंगे ये टिक क्यों लगे हैं सभी पर। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद में वीडियो डिलीट हो गया था, इसलिए सभी पर ये टिक लगे हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा आंसर इसका सही है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना एग्जाम से पहले। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है और ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर ही नोट कर लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी था, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बिस्मार्क था, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कावूर था, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये मेजिन था। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना सारे क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि जो यहाँ पर 25 क्वेश्चन है आपके कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और आप लोगों के 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ये पार्ट 1 है, अभी आप लोगों को पार्ट 2 बताऊंगा, उसके बाद में पार्ट 3 बताऊंगा। इसमें देखो अतिलघुत्तरी बताऊंगा, उसके बाद में दीर्घ उत्तरी। ये आप लोग जो 3 वीडियो देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर दूसरा है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है? जर्मनी है कि यहाँ पर इटली है कि फ्रांस है कि यहाँ पर इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी इसका गलत आंसर है। जर्मनी भी नहीं है, इटली भी नहीं है, इंग्लैंड भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक OMR शीट कैसे भरी जाती है ये वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसको जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो OMR शीट होती है उसको कैसे भरा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर समझ में आया राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो यहाँ पर फ्रांस से हुआ था। उसके बाद में तीसरा का क्वेश्चन यहाँ पर है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1919 ईस्वी को कि यहाँ पर 1920 ईस्वी को कि 1922 कि यहाँ पर 1923? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी इसका गलत आंसर, ये भी और ये भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी को क्या किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ये गलत आंसर। उसके बाद में महात्मा गांधी, ये भी गलत आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम जो गीत था ये लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 को नहीं, यहाँ पर 1927 को, ये भी इसका गलत आंसर है। उसके बाद में 1930, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1930 ईस्वी को चलाया गया था। तो इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, गलत आंसर। जिनेवा में, ये भी गलत आंसर। ऑस्ट्रिया में, ये भी गलत आंसर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। और आप लोग कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, जो अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गलत आंसर। गुलाम प्रथा, ये भी गलत आंसर। उसके बाद में यहाँ पर सशर्त प्रथा, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। नई दास प्रथा को हम क्या कहते हैं? इसके अनुबंध व्यवस्था और किस नाम से जाना जाता? तो नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से आप लोग ये तैयार करके जाना। उसके बाद में यहाँ पर आठवां है, निम्नलिखित में कौन सा अजैविक संसाधन है? चट्टाने, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पशु की, पौधे की, यहाँ पर मछलियाँ। देखो ये सभी जैविक संसाधन है, ये भी और ये भी और ये भी। अजैविक संसाधन जो जिसमें मतलब उसमें मतलब विकसित होने की क्षमता नहीं होती, उसी को हम क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि चट्टाने कभी मतलब ये विकसित नहीं होते, बाकी ये पेड़ पौधे, मछलियाँ, ये सारे क्या होते हैं? पशु, ये सभी विकसित होते हैं। और उसके बाद में ये चट्टाने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अजैविक संसाधन है, बाकी ये सारे जैविक संसाधन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है,
ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूरी ही तैयार करके जाना। वायरल ये सारे क्वेश्चन हैं, अच्छी तरीके से आप लोग जरूरी ही तैयार करके जाना। उसके बाद में अगला यहाँ पर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन की, यहाँ पर अधिक सिंचाई की, अति पशुचारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ये गलत आंसर हो जाएंगे सारे, ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। समझ में आया? जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, कि जल संरक्षण से, कि वायु संरक्षण से। तो ये सारे गलत आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। और जो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, गलत आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में, ये भी गलत आंसर। पश्चिम बंगाल में सुंदरबाग, यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और जो पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है? तो तब भी सुंदरवन डेल्टा होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा होता है, चाहे विश्व का हो चाहे भारत का पूछा जाए। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम में, कि चेन्नई में? गलत आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क में, ये भी गलत आंसर। व्लादिवोस्टोक, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में होती है। ये कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है, मासिनराम इसका नाम है। भारत में पूछा जाए या फिर विश्व में पूछा जाए तो इसका राइट आंसर मासिनराम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, भारत में पहली जो नदी घाटी परियोजना किस नाम से बनाई गई थी? दामोदर, कि यहाँ पर नर्मदा, गलत आंसर हो जाएगा। चिनाब भी गलत हो जाएगा। कोसी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि भारत में पहली जो नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? देखो, रबी की फसल वो होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। जैसे गेहूं हो गए, सरसों हो गए, ये सभी क्या है? रबी की फसल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर गेहूं वाला हो जाएगा, सी वाला। बाकी ये गलत आंसर है यहाँ पर। और जो खरीफ की पूछी जाए, खरीफ की कौन सी फसल होती है? तो धान होती हैं। जैसे धान हो गए, धान के सीजन में जो जो फसल आती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर खरीफ की फसल कहते हैं। रबी की, जैसे गेहूँ, यहाँ पर जौ, उसके बाद में सरसों, ये रबी की फसल में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, झारखंड में जो स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? और ये NCERT सारे क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम से पहले जरूर ही तैयार करके जाना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट जरूर ही देख लेना। तो यहाँ पर बॉक्साइट हो जाएगा, गलत आंसर है। यहाँ पर तांबा भी गलत आंसर है। लौह भी इसका गलत आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, भारत में जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, की गलत आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। राजस्थान, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। जो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट 17वां क्वेश्चन है। आप लोग अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन जरूर ही नोट कर लीजिए और तैयार भी कर लीजिए। यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख स्थान है? क्या पूछ रहा है यहाँ पर? परिवहन साधन भारत में मुख्य स्थान है। परिवहन का मतलब होता है कि यहाँ पर पाइपलाइन होगा, कि रेल परिवहन, की सड़क परिवहन, की वायु परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सड़क परिवहन, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे गलत हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ पर सड़क ही परिवहन से मतलब ज़्यादा यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला यहाँ पर श्रीलंका एक है, प्रायद्वीपीय है कि द्वीपीय है, सीमांत है कि प्रांतीय? तो ये सारे गलत आंसर हो जाएंगे। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो श्रीलंका ये द्वीपीय है, क्या है? बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वीपीय है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आपको बताना है कि 27वां है कि 28वां है, कि यहाँ 28 है कि 29 है कि 30 है। और आपके जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अब 9 कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 9 कर दिए गए हैं। पहले
थे अब, लेकिन यहाँ पर 9 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। और आपको कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताना 19वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी होगा कि डी होगा कि यहाँ पर ए होगा कि सी होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं नहीं बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसका प्रतीक हैं। क्रोध का, शांति का, कि अश्वेत का, कि यहाँ पर खुशी का। तो जो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसका प्रतीक हैं, तो अश्वेत शक्ति का प्रतीक है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये सारे गलत आंसर हो जाएंगे। और जो सफ़ेद कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक होता है, जो सफ़ेद कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, 2005 में, 2006 में, कि 2015 में, कि 2008 में। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, 2008 में हुई थी। और ये सारे गलत आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये अभी मतलब दिसंबर में ही मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताना इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 दिसंबर होगा कि 14 नवंबर की 5 सितंबर की 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था। कमेंट में ये भी आप लोग बताना कि 1947 में लागू हुआ था, कि 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, कि यहाँ पर 1936 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि जो भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये भी बहुत ही आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, हरियाणा की, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हरियाणा। जो यहाँ पर गोवा होता तो उसकी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति की आय होती, लेकिन इसमें गोवा इसका है नहीं इसमें आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा हरियाणा। तो आप लोग अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 23 ही क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। एग्जाम से पहले आप लोग अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन जरूर ही तैयार करके जाना। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर क्लास 10 से रिलेटेड अच्छे वीडियो मिलेंगे। कुछ भी पूछना आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूरी ही तैयार करके जाना। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट होते हैं, तो कम से कम ये 5 सेटों में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। पता नहीं कि आपके ही सेट में ये आ सकते हैं सारे क्वेश्चन, तो आप लोग जरूरी अच्छी तरीके से ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना।